पास्टर जी ने जय मसीह दी। पिछले शनिवार नूं ना जी सारी रात मेरे गले च खून आंदा रहा तो प्रीत कमान वाली मैं क्या मेरे को इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैं आपदे गले की जांच करा ला। तो मैं क्या कोई गल नहीं, सारा दिन सारी रात बीत गई। बच्चों नूं नहीं मैं दसदी सी, इत्थे मेरे गंढ सी छोटी जी, रोटी नहीं खा पा रही सी मैं क्या बच्चे चिंता करनगे। उस तो बाद मैं क्या कोई गल नहीं, सवेरे संडे हैगा, रब दे दास प्रभु तेरे दास मेरे सिर ते हाथ रखणगे तो मैं चमकदार चर्च च जाके लहू बहना बंद हो जाऊगा मेरे गले चो। हालेलुया, पास्टर जी का भी धन्यवाद जो साडे ते दया करती, प्रभु का भी धन्यवाद। जैसे ये बहन बता रही है, पिछले शनिवार को पूरे दिन इनके गले से खून निकला, रात को भी चलता रहा ब्लड, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन जब ये चर्च में आए पिछले रविवार को और इनके विश्वास के द्वारा इन्होंने परमेश्वर के अभिषेक की दाह से प्रार्थना करवाई, उस प्रार्थना कराने के बाद जो आपके गले से खून आ रहा था दिन और रात चला, उसके बाद आपने प्रार्थना कराई, उसके बाद आपका जो खून ब्लड आ रहा था बंद हो गया, उसके बाद आपको चंगाई मिली, वो जो गांठ थी वो भी खत्म हो गई है। वाह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। मैं 10-12 साल का था जब शराब पीने लग गया था। मेरे पिताजी पीते थे, वो मेरे को दे देते थे, तो ऐसे करके मैं सीख गया और मसा। अब मेरे प्रभु चमत्कार चर्च में आया तो शराब छूट गई मेरी, और दो दुष्ट आत्मा थी मेरे में, वो भी निकल गई चमत्कार चर्च में प्रार्थना के द्वारा। और बीड़ी सिगरेट का और शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे ये, और कुछ साल इन्होंने छोड़ दी थी, फिर पीने लग गए। और ये शराब थोड़ी बहुत नहीं पीते थे, बहुत ज़्यादा इतनी ज़बरदस्त शराब पीते थे ये कि पी के इनको होश ही नहीं रहती थी बिल्कुल। ये इतना गालियाँ निकालते थे, बहुत बुरा हाल था, मतलब जिंदगी इनकी नरक हो गई थी, जीते जी नरक हो गई थी जिंदगी की, बहुत बुरा हाल था। हम मतलब कहीं रिश्तेदारी में जाते तो भी ये रिश्तेदार भी डरते थे कि ये बंदा आज आगे ना पिएगा गालियां निकालेगा, मतलब इतनी ज्यादा गालियां निकालते थे कि 5-6-10 घरों तक भी आवाज इनकी जाती थी। मतलब इन्होंने पी के और ये ऐसे सोएंगे, सोते ही आंख खुली है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही नींद आएंगे, नींद में इतनी गालियां बहुत ज्यादा गालियां निकालते थे, 10-12 घरों तक भी इनकी आवाज जाती थी। और बहुत परेशान थे हम, कहीं कभी लेके जाते थे, कहीं लेके जाते थे, कोई आराम नहीं हुआ, कहीं बहुत इलाज करवाया, कोई आराम नहीं आया। मैं चर्च में आता था, कई बार इनको चर्च के लिए बोला, लेकिन ये नहीं जी, दूसरी जगह जाते थे। मैं इनको बहुत जगह तांत्रिकों के पास भी लेके गया, मैं विश्वासी था, फिर भी मैं तांत्रिकों के पास में लेके गया इनको कि चलो कहीं ना कहीं आराम मिल जाए, कहीं ना कहीं इनको ठीक हो जाए। चलो नहीं, चर्च में आते नहीं थे ये, कहते नहीं मैं नहीं। फिर जब से चर्च में जिस दिन पहले दिन पैर रखा, उसी दिन से सब दुष्ट आत्माएं खत्म, और जो चर्च में जैसे ही आए उसी दिन से जर्दा बीड़ी सब छोड़ दिया इन्होंने। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी जय मसीह की। मैं 1 महीना हो गया शराब बहुत पीता था, जितनी शराब आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी पी जाता हूँ। कभी ना बोली भारी होती है ना पढ़ता हूँ, इतनी शराब मैं पी लेता हूँ, चाहे कोई सी ब्रांड हो गई। अब मेरे को 1 महीना हो गया, मैंने शराब बीड़ी सब कुछ छोड़ रखा है, बढ़िया नींद आ रही है। और एक बात आपको बता दूं, मैं 2012 से इस चर्च में आ रहा हूँ, बीच में छोड़ दी मैंने चर्च, जो मेरा सारा अड़ंगा यानी खत्म हो गया। मेरे पास गाड़ी बहुत था, मैं पास्टर बृजिंदर सिंह का बाउंसर हूँ। आज मैंने 2 महीने हो गए इस चर्च में आते हुए, उसकी तरफ से नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं कहता वो पास्टर माड़ा नहीं है, पर इस चर्च को छोड़े मैं 4 साल लगातार रहा हूँ। मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, 2-3 गाड़ियाँ थी, फुल पैसा था, अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब फिर से चर्च में आने लगा हूँ, 2012 से मैंने वहाँ शहर में चर्च, तब से आ रहा हूँ मैं इनके पास, और अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब 2 महीना हुए हैं इस चर्च में आने में। अब मेरे एक शरीर में शांति है, ऐसा कि वहाँ पे 25,000 रुपये मेरी सैलरी थी,
हर संडे जाता था चंडीगढ़ में। जो अब मेरे को ऐसा लगता है भी आप वापस मेरी गाड़ियाँ गुड़िया वापस आ रही है, मेरे पैसे आ रहे हैं वापस। आप पास्टर बरजिंदर के बाउंसर थे? हाँ जी। काफी हाइट है, अच्छी हाइट है, बहुत बढ़िया। सर अब पहले आप यहाँ चर्च में आते थे? हाँ वहाँ आता था। हाँ वही चर्च में। और आपके घर में आशीष थी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज्यादा आशीष। हाँ जी। गाड़ियाँ थी? हाँ गाड़ियाँ फुल थी। और फिर आप वहाँ जाकर? हाँ जी, आपकी चर्च छोड़ दी थी मैंने। चर्च छोड़ दी? हाँ चंडीगढ़ जाने लगे? चंडीगढ़ 25,000 रुपये तनख्वाह थी वैसे। हाँ। फिर भी कोई बचत नहीं होती और फिर घाटा बढ़ता गया? घाटा पड़ता गया। और गाड़ियाँ गई सब, बिक गई? बिकी। और अब फिर दोबारा से आप आने लगे? अब 2 महीने हो गए आते हुए। ओके। और अब परमेश्वर आपको निश्चय ब्लेस करेंगे। हम लोग परमेश्वर आशीष ने उस पास्टर को भी, आप जानते हैं बेचारे को झूठा फंसाया गया है, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आज़ाद करें। झूठी गवाही, झूठी बातें, झूठ में उसको फंसाया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मक्खन अंकल को खड़ा कीजिएगा, अपनी जगह पर खड़ा कीजिएगा, चार्जर वाले। ओके हाँ। इस बुजुर्ग को देखिएगा, इसको दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, और दुष्ट आत्मा का कोई मैक है, दूसरे वाला मैक। दुष्ट आत्मा का सिर नहीं था, सिर कटा हुआ था, वो दुष्ट आत्मा से दिखाई देती थी, और दुष्ट आत्मा ने धक्का मारती थी, दुष्ट आत्मा धक्के देती थी इसे, और ये बहुत सारे दुखी थे। वो तो सिर ही नहीं सीधा, वो मेरे जिथे मर्जी सिट लेती थी, तंत्री ने पैसे दे दिए, थक गया मैं। ऐसे मामे का मुंडा सीधा दर्शन कुदरती मैं चलना रहा, वो मैं उन्होंने मिलना चल अरे चलेगा, हाँ मैं आज विश्वास रखूंगा, मैं ले गए चर्च, चर्च समाप्त होगी तो बन गई। मैंने आखा लगा तुम विश्वास रखना, हाँ मैं सिद्धार्थ रख प्रार्थना करती, मैं ठीक हो गया। फिर 1 महीने वाले दिन में ओमे हो गया, मैं बैठी मैं तो ओमे हो गया। बस समय कम है। दुष्ट आत्मा इन्हें दिखाई देती थी और सिर कटा हुआ था। कहते हैं औरतें ऐसे करती हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं घर के लोग ही, ये तो पखंड करती हैं, बंदों में क्यों नहीं दुष्ट आत्मा आती ही, फलाना ढींगा, है ना। तो बेचारे को, इसलिए मैंने आपको ये गवाही बताई, इनको दुष्ट आत्मा जो थी वो दिखाई देती थी और उसका सिर कटा हुआ था, और दुष्ट आत्मा इन्हें तंग करती थी, धक्के दे देती, जहां मर्जी धक्का दे देती इसको, और पता चलता है। और फिर बहुत से तांत्रिकों के पास लिए फिरते रहे, और कहां लेकर गए वो मैं आपको बता नहीं सकता। चर्च का अपने नियम है, हम लोग नहीं नाम लेते, सब जगह देख लिया। फिर इनके रिश्तेदार थे, और उन्होंने कहा भी आप ऐसा करो, चमत्कार चर्च में चलो पास्टर जी के पास। तो वह मेरे पास इन्हें लेकर आए, और इनके लिए प्रार्थना हुई, और परमेश्वर ने चंगा कर दिया। मेरी सबसे बड़ी ये गवाही है कि मैं 2 साल तक फुल नशा करता था, बिल्कुल मान लो भी सुबह से लेकर शाम तक नशा करना, काम धंधा, और यानी भी घर के अंदर मेरी मिश्री वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। वो दुष्ट आत्मा की वजह से ही मैं नशा करने लग गया, काम धंधा सब रुक गया था। लेकिन जैसे ही मैं आज से 2023 के अंदर चमत्कार चर्च में आना शुरू हुआ, तो उस दिन के बाद मैंने नशा छोड़ दिया। और मैं सबसे मेरी बड़ी गवाही ये है कि मैं ना भी किसी के पास ठेकेदारी करता था, तो जैसे मैं चमत्कार चर्च के अंदर मैं सेवकाई के अंदर मैं शुरू हुआ, तो परमेश्वर ने मेरे को ठेकेदारी से मेरे को खुद की फैक्ट्री बना के दी है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए, जो मैं हर संडे को
यानी नशे के अंदर फुल रहता था ना, आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए भवन में आता हूँ हर संडे परमेश्वर की। मैं इसलिए परमेश्वर दास का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाया। गंगानगर के अंदर फैक्ट्री मेरी एक ही फैक्ट्री है जो कुल्लू मोटर की। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो आज जो बैनर लगा है वो लगा है क्या, नशा मुक्ति, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा है, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से। तो परमेश्वर ने इसकी सहायता की और ये नशे से आजाद हुए। परमेश्वर का धन्यवाद। यहां नशे में वो रहते थे और अब इनकी अपना है, फैक्ट्री है, और गंगानगर में एक ही है ये एक ही फैक्ट्री है, एक ही वो फैक्ट्री है जो ये काम इनका है, और परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और ये ब्लेसिंग तब आई, नशा पहले छूट गया प्रार्थना में, लेकिन चर्च में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर आप लोगों की सेवा, यानी कि परमेश्वर की सेवा करने लगे। ये सब पंखे लगाने लगे, इसीलिए इनका नाम करंट रखा मैंने। तो ये सब काम करने लगे, और इनकी पत्नी और छोटा बच्चा सब, पिछले संडे भी मैंने देखा वो ये सब पंखे संभाल रहे थे। तो जैसे शुरू किया, परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे घर वाला शराब बहुत पींदे सी और असी प्रार्थना में दिल लखा के गए सी। उससे बाद 4 महीने हो गए उसने शराब छोड़ दी। हालेलुया। और वो आगे चर्च आने से रोकते सी, अब नहीं रोकेंगे कि जाओ चर्च में। अब किसी न किसी पास पैसा ले आके देते थे, जाओ चर्च में जाओ। और मेरा बीपी बहुत बढ़ता था, जो मैं प्रार्थना लिखवा के गई थी, उससे बाद मेरा ना बीपी बढ़ा और ना धड़कन बढ़ी, और धड़कन बहुत बढ़ती थी। आज परमेश्वर ने मैंने चंगा पीता और मैं हालेलुया।